Hello student, welcome back to our Empower class channel and today we will continue the chapter Matter in our surrounding of class 9. Okay. So last क्लास में हम लोग ने कहाँ तक पढ़ लिया था कि भाई स्टेट्स ऑफ मैटर क्या क्या था, ब्राउनियन मूवमेंट क्या था, डिफ्यूजन क्या था। तो ये सब चीजें हम लोग पढ़ी थी। डेफिनेशन ऑफ मैटर पढ़ा था, फिर हम लोग पढ़ा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर, पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर के बीच में डिफरेंसेस क्या होते हैं। ओके। तो ओके। सो पहले बात कर लेते हैं सॉलिड। तो सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे के एकदम क्लोजली पैक्ड होते हैं, ठीक है ना। एक दूसरे के पास पास होते हैं हमारे सॉलिड के पार्टिकल्स ऐसे। लिक्विड के जो होते हैं वो थोड़े से दूर दूर होते हैं, थोड़े से। और जो हमारे गैस के पार्टिकल होते हैं वो बहुत ज्यादा दूर होते हैं। ठीक है। तो सॉलिड जो है उसमें क्या होता है, उसका वॉल्यूम और शेप क्या होता है, फिक्स्ड होता है। लिक्विड में सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम फिक्स्ड होता है, शेप फिक्स्ड नहीं होता है, वो कंटेनर का शेप लेता है। और गैस में ना ही वॉल्यूम फिक्स्ड होता है और ना ही शेप फिक्स्ड होता है। ठीक है। अगर मैं सॉलिड की बात करूँ तो उसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, ज्यादा होता है। मतलब कि जो मॉलिक्यूल है उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या है, ज्यादा होता है। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। ओके। तो सॉलिड में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। यानी मॉलिक्यूल्स के बीच में जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है। लेकिन अगर मैं लिक्विड की बात करूँ तो वो इंटरमीडिएट में ज्यादा भी नहीं होता, थोड़ा थोड़ा पास पास में होता है, बाकी इतना ज्यादा भी नहीं होता। और गैस में नेग्लिजिबल होता है, यानी बहुत दूर दूर होते हैं पार्टिकल्स, इसलिए इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है बहुत कम होता है। ठीक है। सॉलिड जो है वो फ्लो नहीं कर सकता, सीधी बात है। अगर भाई सॉलिड के पार्टिकल्स ही इतने ज्यादा क्लोज हैं, इतने टाइटली पैक्ड है, ठीक है, तो एक दूसरे के फ्लो होने के चांस देंगे ही नहीं। तो यानी कि सॉलिड क्या हो सकता है, हमारा फ्लो नहीं हो सकता। लिक्विड और गैस ये दोनों फ्लो हो सकते हैं। ठीक है। अगर मैं सॉलिड की बात करूँ तो वो कंप्रेस्ड भी नहीं हो सकता। ठीक है। वो क्या नहीं हो सकता, कंप्रेस भी नहीं हो सकता। नहीं, आप उसे मतलब कंप्रेस्ड नहीं कर सकते, दबा नहीं सकते। ठीक है। जैसे अगर मान लो ये है तो एक सॉलिड है तो मैं इसे प्रेस नहीं कर सकता। बट अगर मैं लिक्विड की बात करूँ तो उसे आप एक लिमिट तक कंप्रेस कर सकते हो, और जो गैस होती है वो हाईली कंप्रेसिबल होती है। ठीक है। और यूनिट ऑफ टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर की जो यूनिट होती है, तो बेस, यहाँ पे तीन यूनिट है। एक है हमारा केल्विन, दूसरा है सेल्सियस और तीसरा है फ़ारेनहाइट। ठीक है। केल्विन जो है हमारी एसआई यूनिट होती है, यानी स्टैंडर्ड यूनिट। हम लोग बेसिकली टेम्परेचर को मेजरली केल्विन में ही मेजर करते हैं। हाँ, हम लोग नॉर्मली सेल्सियस यूज करते हैं क्योंकि लोगों को नॉर्मली सेल्सियस समझ में आता है। ठीक है। ये कन्वर्जन है कि जो केल्विन अगर निकालना है आपको, और अगर आपको सेल्सियस में दिया है तो उसमें 273 क्या कर दो, प्लस कर दो। और अगर आपको फ़ारेनहाइट में निकालना है तो 9/5 में क्या करो, सेल्सियस मल्टीप्लाई करो और प्लस 32 कर दो। ये था। फिर आता है स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है। मतलब चेंज ऑफ स्टेट्स। अगर हम लोग स्टेट्स को चेंज करें, सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, ऐसे करके अगर चेंज करें तो उन प्रोसेस को क्या बोलते हैं। तो सॉलिड, अगर सॉलिड से लिक्विड जा रहे हो तो उसे मेल्टिंग बोलेंगे। और लिक्विड टू सॉलिड जा रहे हो तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, फ्रीजिंग बोलते हैं। ठीक है। अगर आप सॉलिड टू गैस जा रहे हो तो उसे सब्लिमेशन बोलते हैं, और गैस टू सॉलिड जा रहे हो तो उसे डिपोजिशन बोलते हैं। फिर आप लिक्विड टू गैस जाओगे तो उसे बॉइलिंग बोलते हैं, और गैस से लिक्विड जाओगे तो उसे कंडेंसेशन बोलते हैं। ये सारी प्रोसेस के नाम है। ठीक है। फिर यहाँ पे आता है लेटेंट हीट। लेटेंट हीट का मतलब क्या होता है कि भाई एक ऐसा हिडन हीट या फिर एक ऐसी हीट तक किसी भी सब्सटेंस को पहुंचा देना कि उसके मॉलिक्यूल के बीच का जो फोर्स है उसे ब्रेक डाउन कराना। ठीक है ना, ताकि वो अपना फॉर्म चेंज कर सके। और यहाँ पे दो टाइप के लेटेंट हीट होते हैं। ओके। मैं लिखवा देता हूँ। एक होता है हमारा, सॉरी, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और दूसरा होता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब क्या होता है कि आप कोई 1 kg सॉलिड सब्सटेंस आप ले रहे हो और उसको आप ऐसा टेम्परेचर तक पहुंचा दो ताकि उसके मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन हो जाए और वो लिक्विड फॉर्म में आ जाए, उसे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोल रहे हैं। और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है
एक ऐसा वाटर मॉलिक्यूल लो या एक ऐसा 1 kg ऑफ वाटर लो कि जिसे आप उस हीट तक पहुंचाओ कि उसके वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो ब्रेक डाउन हो जाए, और वो किस में चेंज हो जाए, हमारा वेपर्स में आ जाए। किस में आ जाए? वेपर्स में। ठीक है। यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि भाई इवेपोरेशन और बॉइलिंग के बीच में क्या डिफरेंस है, वो आपको लिखना है। ओके। पहला इवेपोरेशन बेसिकली होता है सरफेस फिनोमिना, मतलब वो सरफेस वाले वाटर को इवेपोरेट करता है, और बॉइलिंग जो होता है वो बल्क फिनोमिना होता है। ये मैं बता दे रहा हूँ, बाकी डिफरेंस खुद से करोगे आप। क्या आता है? फैक्टर्स ऑफ इवेपोरेशन। तो फैक्टर्स ऑफ इवेपोरेशन में पहला है कि भाई अगर सरफेस एरिया अगर आप इंक्रीज कर दो, क्या इंक्रीज कर दोगे? सरफेस एरिया। तो हमारा इवेपोरेशन भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, मतलब बहुत ही ज्यादा होगा इवेपोरेशन। सेकेंड, अगर विंड स्पीड आप ज्यादा करोगे तो भी हमारा इवेपोरेशन क्या होगा? बहुत ज्यादा होगा। थर्ड, अगर आप ह्यूमिडिटी को कम करोगे और इवेपोरेशन बढ़ाओ, ह्यूमिडिटी अगर कम होगी तो इवेपोरेशन क्या होगा? ज्यादा होगा। लेकिन अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी तो इवेपोरेशन क्या होगा? कम होगा। यहाँ पे उल्टा, क्योंकि ह्यूमिडिटी मतलब क्या होता है? वाटर मॉलिक्यूल्स जो हमारे एयर में प्रेजेंट होते हैं, तो भाई अगर वो ज्यादा होगा तो क्या होगा? हमारा इवेपोरेशन कम हो जाएगा। लेकिन अगर ह्यूमिडिटी कम है तो इवेपोरेशन ज्यादा होगा। और जितना ज्यादा आप अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो हमारा इवेपोरेशन भी इतना ज्यादा बढ़ेगा। ओके। तो यहाँ पे हमारे दो स्टेट्स ऑफ मैटर और भी हैं। ठीक है ना? हमारे टोटल 5 स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं। एक है सॉलिड, दूसरा लिक्विड, फिर गैस, और इन दोनों तीनों के अलावा प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, यानी जिसे BEC बोलते हैं। ठीक है ना? अभी प्लाज्मा क्या होता है? ये बेसिकली वो स्टेट होता है जिसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो सुपर एनर्जेटिक और सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स होते हैं, यानी कि आप ये कह सकते हो कि रैपिडली किसी से भी वो कर सकते हैं, रिएक्ट कर सकते हैं। ठीक है ना? वैसा वाला। और इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो आयनाइज्ड होते हैं। एक क्वेश्चन है कि आयनाइज्ड क्या होता है, आयन्स क्या होते हैं, इसके बारे में आप एक बार ढूंढ के लाना। बाकी हम लोग इसे चैप्टर 3 में पढ़ने वाले हैं। ठीक है। और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट क्या होता है कि भाई ये जो कूलिंग गैस होती है ना उससे बनता है, और वो कूलिंग गैस गैस को भी एकदम सुपर लो टेम्परेचर पे, ठीक है, सुपर लो टेम्परेचर पे, जो कि अच्छा खासा एकदम कम से कम टेम्परेचर में कूलिंग गैस को अगर आप रख रहे हो, फिर जो चीज बन रही है वो हमारा बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट होता है। ठीक है। इसके एग्जांपल आप खुद से लिखोगे कि बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट क्या होता है, और प्लाज्मा के स्टेट को बोलते हैं, मतलब एग्जांपल क्या है इस सबके। ओके। थैंक यू। और जो भी वीडियो में आज डिस्टरबेंस हो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। एंड वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।